नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नगर में होने वाले G20 सम्मेलन के मद्देनजर सभी विभाग तैयारियों में जुटे। सपा के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष दिलीप डे के प्रथम काशी आगमन पर हुआ जोरदार स्वागत। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रहलाद घाट शाखा के वार्षिक परीक्षाफल वितरण समारोह का हुआ आयोजन। और संकट मोचन हनुमान जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होंगे विविध कार्यक्रम। 6 अप्रैल से होगा शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। नगर में होने वाले G20 सम्मेलन के मद्देनजर सभी विभाग तैयारियों में जुटे हुए हैं। नगर में G20 को देखते हुए नगर निगम के कर्मचारी तैयारियों में लगे हुए हैं। हर विभाग अपने कार्य में जुटा हुआ है। अरविंद कुमार, कर निरीक्षक एवं अहमद अली, सहायक निरीक्षक ने बताया कि हम लोगों को अलग अलग जोन बांटा गया है, जिसके लिए कार्य कर रहे हैं। नगर में सड़कों पर जितने मकान व दुकान हैं, उन्हें सभासद के साथ मिलकर आकर्षक रूप दिया जाएगा। मकानों, दुकानों को विद्युत झालरों से सजाया जाएगा। ये कार्य नगर आयुक्त के निर्देश पर किया जा रहा है, ताकि हमारे आने वाले मेहमानों को बनारस एक अलग रूप में दिखे। ये सरकार का लक्ष्य है, जिसे हम लोग पूरा करने में लगे हुए हैं। नगर निगम कर्मी दुकानों, मकान मालिकों को इस योजना के बारे में बता रहे हैं और उसे सजाने संवारने में लगे हुए हैं। इसे सफल बनाने में नगर के व्यापारिक संगठनों का भी सहयोग लिया जा रहा है। आज किस तरह का अभियान आप लोग चला रहे हैं? अभियान ये भैया कि G20 के तहत देखते हुए ये हम लोग को निर्देश हुआ है कि अपने इलाके में बड़े क्षेत्र प्रतिष्ठान को सजाने उजाने के लिए, साफ सफाई जागरूकता के लिए एक अभियान सौंपा गया है। वही हम लोग व्यापारी अध्यक्ष और अन्य दुकानदारों से हम लोग संपर्क कर रहे हैं। उनका सहयोग लेंगे और उनको सहयोग हम लोगों की तरफ से मिलेगा, दिया जाएगा। तो ये घर मकानों को सजा करके मतलब हाँ, एक आकर्षित हो जाए, हमारा शहर सुंदर हो दिखे आने वाले लोगों को, इसीलिए ये अभियान। जी जी। मतलब ये सारे पूरे बनारस में नगर निगम के इंस्पेक्टर लोग, जोनल अधिकारी, कर अधीक्षक, जितने कार्य सौंपा गया, सभी लोग भोपाल में अलग अलग क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में चेतगंज से लहुरा भी चेतगंज व्यापार मंडल के भाई साहब अध्यक्ष जी से हम लोग संपर्क किए, उस सहयोग का पूरा ध्यान रखेंगे। सपा के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष दिलीप डे के प्रथम काशी आगमन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष दिलीप डे के पहली बार वाराणसी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह जोरदार स्वागत किया। कैंट स्टेशन से जैसे ही वो बाहर निकले, कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। ढोल नगाड़े पर नाचते गाते कार्यकर्ता दिलीप डे के आवास तक गए। कार्यकर्ताओं ने रास्ते भर जमकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। महानगर अध्यक्ष ने बताया कि जो दायित्व दिया गया है उसे पूरा करेंगे। इस बार नगर निगम में समाजवादी पार्टी का ही परचम लहराएगा। समाजवादी पार्टी का ये उत्साह, एक कार्यकर्ता का ये उत्साह भाजपा को निश्चित बनारस से कर देगी। बनारस से भाजपा को समाप्त करने के लिए, भाजपा की गलत नीतियों को समाप्त करने के लिए अखिलेश जी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अखिलेश जी जो अच्छा से काम किया शुरू कर रहे, उसके लिए सारे लोग हम लोग निकाय चुनाव हम लोग कम से कम 70 सीट जीतेंगे और मेयर का सीट बनारस में हम लोग किसी भी कीमत पर जीतेंगे, चाहे जितना दमन हो, चाहे जो भी हम लोग के साथ हो। हम लोग बनारस में जनता ने मन बना लिया है कि इस बार बनारस में समाजवादी पार्टी का मेयर होगा और इस बार बनारस में हम लोग 70 सीट जीतेंगे। 2024 में प्रदेश से लेकर देश तक इस सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा और बनारस में ये
झूठा ये जुमलेबाज प्रधानमंत्री को बनारस की जनता इस बार नकार देगी। बनारस में इस बार मतलब मोदी हारेंगे चुनाव निश्चित। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रहलाद घाट शाखा के वार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह का आयोजन हुआ। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रहलाद घाट का वार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर सर्वप्रथम माता सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन करके विद्यालय की प्रबंधक डॉक्टर जयशीला पांडे एवं प्रबंध समिति से मुकुल पांडे एवं मंजुल पांडे ने कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इसके बाद छात्राओं ने गणेश वंदना एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तत्पश्चात प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के परीक्षा परिणाम की घोषणा करते हुए बताया कि इस वर्ष का परीक्षा फल 100% रहा है, जो कि पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में सर्वोत्तम रहा है। परीक्षा फल वितरण समारोह में विद्यालय के उप प्रबंधक मंजुल पांडे ने प्रतिभावान छात्रों के अलावा प्रत्येक कक्षा के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया तथा उन्हें आशीर्वचन दिया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं एवं भारी संख्या में अभिभावकों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन ऋषिका सिंह एवं चंदन कुशवाहा ने किया। आज बच्चे जो अपनी अपनी कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाए हैं, उनको विशेष रूप से अलग से आमंत्रित करके मंच पर पुरस्कृत किया जा रहा है। इनको विद्यालय की तरफ से मोमेंटो दिया जा रहा है ताकि उनके अंदर का जो उत्साह है वो ख़त्म ना हो और वो इसी प्रकार विद्यालय में तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय आए ही हैं, देश में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दें ताकि उनके देश में भी नाम हो, जहाँ जाएं वहाँ नाम हो। क्योंकि इसके साथ साथ विद्यालय का भी नाम जुड़ा है तो विद्यालय का भी नाम अपने आप होता रहेगा, इसीलिए इन कार्यक्रमों का आयोजन होता है। सर, जिन छात्रों के नंबर कम हैं उनके लिए क्या करना चाहेंगे? जिन छात्रों के नंबर कम हैं उनके लिए ये प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि सफलता दूर नहीं है। अगर वो किसी कारण से कम नंबर पाए हैं तो परिश्रम उनको करने का ये संकेत होता है कि अगर वो परिश्रम करेंगे तो वो और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और अधिक पढ़ेंगे तो उनका और अधिक अंक प्राप्त होगा। ये सब कार्यक्रम यही संकेत करते हैं। मतलब उनको पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। हाँ, पढ़ाई पर वो विशेष ध्यान दें और शिक्षा के छात्र समाज में भी जो उनका कर्तव्य है उसका भी निर्वहन करते रहें। दोनों चीज़ें आवश्यक हैं ताकि देश का भी नाम भविष्य उज्ज्वल हो, विद्यालय का भविष्य उज्ज्वल हो और उनका स्वयं का भी भविष्य उज्ज्वल हो। श्री संकट मोचन हनुमान जी के जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। श्री संकट मोचन हनुमान जी की जयंती के उपलक्ष्य में सार्वभौम श्री रामायण सम्मेलन सभा काशी का 100वां अधिवेशन एवं श्री रामायण सम्मेलन, श्री मानस व्यास सम्मेलन बड़े समारोह के साथ होगा।
पत्रकारों से बातचीत के दौरान संकट मोचन मंदिर के महंत डॉक्टर विश्वंभर नाथ मिश्र ने बताया कि इस उत्सव में काशी तथा बाहर की अनेक सुप्रसिद्ध रामायण मंडलियों एवं मानस वक्ताओं का अपूर्व जमघट होगा। अधिवेशन में सभापति का आसन अखिल ब्रह्मांड नायक श्री सीताराम जी महाराज सुशोभित करेंगे। 6 अप्रैल को श्री हनुमत जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज का विशेष श्रृंगार एवं झांकी, आरती, पूजन इत्यादि होगा। श्री हनुमत जयंती के शुभ अवसर पर शहनाई वादन, ब्राह्मणों द्वारा रुद्राभिषेक, श्री रामचरितमानस का एकाह पाठ, श्री सीताराम संकीर्तन आदि आयोजित है एवं रात्रि पर्यंत नगर के विभिन्न रामायण मंडलियों द्वारा श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ आयोजित है। सार्वभौम रामायण सम्मेलन 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक आयोजित है। वहीं 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक प्रतिवर्ष हनुमान जयंती के पावन अवसर पर आयोजित होने वाला श्री संकट मोचन संगीत समारोह आयोजित किया गया है। ये किस तरह का संगीत सभा है? देखिए 6 तारीख को हनुमान जयंती के अवसर पे ये होता है हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा को। उस दिन हनुमान जयंती का आयोजन है। फिर 3 दिन सार्वभौम रामायण सम्मेलन और 10 तारीख से 16 तारीख तक ये 100वां वर्ष है, तो इसलिए थोड़ा विशेष उत्साह से इसको 7 दिन का किया गया है और हर सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट इसमें परफॉर्म करेगा और रात पर्यंत ये चलने वाला कार्यक्रम है। इसमें श्रोता भी बाहर से बहुत लोग आते हैं, यहीं से नहीं विदेशों से भी आते हैं लोग और एक्सक्लूसिवली संकट मोचन संगीत समारोह के लिए आते हैं। तो ये एक बड़ा अनुष्ठान है मंदिर के माध्यम से, जहां लोग फिर एक परिवार बन के साथ साथ संगीत का एक तरह से आनंद लेते हैं हनुमान जी के दरबार में। इसमें प्रदर्शनी का भी एक रोल है। हाँ, नहीं तो वो आर्ट गैलरी हमारे यहाँ रहेगा, वो तो हर साल का एक फीचर है जो संगीत समारोह के साथ मंदिर परिसर में और जगह वो ऑर्गेनाइज होता है, उसका कला दीर्घा एक अलग होगा, जिसमें इस बार विदेशों से भी लोग अपने आर्ट को लेके वहाँ प्रेजेंट करेंगे। इस बार खास क्या होना है? खास क्या होगा, इतने बड़े आर्टिस्ट आ रहे हैं आपके, सब जो चोटी के कलाकार हो तो ही हैं। जैसे इस बार जसबीर जस्सी पंजाब का एक फेमस सूफी गायक है और एक तरह से फोक सिंगर है, वो आ रहा है। फिर तलत अजीज साहब भी आ रहे हैं जो कभी नहीं आए यहाँ पे। फिर ये सोनू निगम भी आ रहे हैं इस बार, तो ऐसे और जावेद अली, तो ये बड़े आर्टिस्ट हैं ये लोग। साथ साथ ये भी लाइट म्यूज़िक के भी लोग इस बार इंकॉर्पोरेट किया गया इसमें। कब से कब तक? ये रात को शाम को 7:30 बजे से लेकर सुबह तक चलता है। तारीख यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मऊ जनपद के चिरैयाकोट बाजार में मॉडल इंटर कॉलेज 5 वर्ष बीतने के बाद भी बनकर तैयार नहीं हो सका। शासन की मंशा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है। मऊ जनपद के चिरैयाकोट बाजार में 2 करोड़ 75 लाख की लागत से बना मॉडल इंटर कॉलेज शोपीस बना हुआ है। इतना ही नहीं, ये इंटर कॉलेज आधा अधूरा बनकर तैयार है। लगभग 5 वर्षों से विद्यालय का निर्माण हो रहा है। जब इस संदर्भ में अवर अभियंता LB सिंह से बात हुई तो उनका कहना है कि GST के चलते विद्यालय का निर्माण रोक दिया गया है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय लगभग 5 वर्षों से बन रहा था, लेकिन विद्यालय की हालत ये है कि आधा अधूरा बनाकर विद्यालय को छोड़ दिया गया। यहां तक कि पैसे का भुगतान करा लिया गया है। विद्यालय के अंदर गंदगी से लेकर घास फूस भी उग आए हैं। इस समय मऊ जनपद से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर चिरैयाकोट बाजार में है। यहाँ एक जो है 3 करोड़ की लागत से मॉडल इंटर कॉलेज बना था, जो आज एक खंडहर में तब्दील हो गया है। 5 वर्षों से बन रहा है और यहाँ की हालत इस विद्यालय की बद से बदतर है। यहाँ अधिकारी और ठेकेदार लगभग भुगतान करा करके यहाँ से जो है पैसा लेकर के चले गए हैं और विद्यालय को हम दिखाएंगे कि विद्यालय की स्थिति क्या है, सरकार की कितना नुकसान हो रहा है। हम कैमरामैन से चाहेंगे जरा विद्यालय की तरफ, विद्यालय को दिखावें कि विद्यालय की स्थिति क्या है। कैमरामैन जरा विद्यालय दिखाइए जो खंडहर में तब्दील हो गया है। आपको हम दिखा, देखिए यह विद्यालय की स्थिति है। यह 3.25 करोड़ की लागत से विद्यालय बना, यह 3.25 करोड़ की लागत से विद्यालय बना है, जो कि अब तक 5 सालों में अब तक यह पूरा नहीं हो पाया है। जब इस संबंध में हम शासी अभियंता
एलबी सिंह से बात की है। उनका कहना है कि यह मामला जीएसटी में फंसा हुआ है और कैमरामैन से आएंगे कि विद्यालय को दिखाने के बाद यह अधिशासी अभियंता एलबी सिंह, जब हमारी उनसे बात हुई है तो उनका कहना है कि जो है जीएसटी के चलते यह मामला फंसा हुआ है। लेकिन ठीक है, जीएसटी शिक्षा विभाग से फैक्स को पेमेंट हुआ है और इसकी हालत आप देख सकते हैं कि इसकी हालत इस समय क्या है विद्यालय की। और इससे अंदाज़ा लगाइए कि 3.25 करोड़ रुपया जो है सरकार जो है भुगतान किया था कि यह विद्यालय मॉडल इंटर कॉलेज बनेगा, क्षेत्र का विकास होगा। यहाँ मॉडल इंटर कॉलेज बनने के बाद यहाँ के छात्र छात्राएँ बच्चे इस विद्यालय में शिक्षा लेंगे, लेकिन शिक्षा क्या लेंगे, इसकी हालत देख लीजिए। पैसे का भुगतान तो लगभग हो चुका है, लेकिन यह खंडहर में तब्दील है। और यह हम बताना चाहेंगे कि एलबी सिंह जो और अभियंता थे, यहाँ से उनका स्थानांतरण हो चुका है। और जब मेरी उनसे बात हुई है तो वह जीएसटी का रोना रो रहे हैं। लेकिन जो भी हो, सरकार की इस पैसे का दुरुपयोग आप देख सकते हैं। राजेश दुबे, KTV मऊ। G20 सम्मेलन की तैयारियों को लेकर भेलूपुर जोनल अधिकारी ने निरीक्षण व बैठक की। G20 की तैयारियों को लेकर भेलूपुर जोन के जोनल अधिकारी ने निरीक्षण व बैठक की। नगर निगम भेलूपुर जोन के जोनल अधिकारी जितेंद्र कुमार आनंद ने सफाई एवं खाद्य निरीक्षक अपर्णा वाजपेयी के साथ अपने क्षेत्र में G20 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भ्रमण किया और क्षेत्र में साफ सफाई के साथ विशेष पर्यटन स्थलों की सजावट व आसपास के होटल पर विद्युत झालरों, गमलों व दीवार पर पेंटिंग के अलावा G20 का लोगो लगाने का निर्देश दिया। इसी कड़ी में पेट्रोल पंप मालिकों से बात की गई कि यहां भी साज सजावट की जाए। वहीं घाटों पर भी सफाई के लिए निर्देश दिए गए। घाटों पर डस्टबिन आदि की व्यवस्था भी कर ली गई है और जहां चेंजिंग रूम टूटे हुए हैं उसके मरम्मत के लिए भी निर्देशित किया गया। जोनल अधिकारी ने कहा कि बजरडीहा, नासिरपुर, सुसवाही में कई जगह जब मैं सुबह 6 बजे गया तो जल जमाव था। जहां जहां जल जमाव है वहां सफाई निरीक्षक को निर्देशित किया गया है कि वहां कीटनाशक एवं फॉगिंग आदि करवाते रहें एवं जल जमाव की समस्या का शीघ्र निस्तारण करवाने की व्यवस्था करें। इसी क्रम में नगर निगम कर्मचारी सूरज जायसवाल और सुपरवाइजर अभिषेक से बात करने पर उन्होंने बताया कि G20 की मेजबानी करने का गौरव मिला है और हम सभी का कर्तव्य है कि हम सब मिलकर शहर को स्वच्छ रखें। नगर निगम के सफाई निरीक्षक दिवाकर ने होटलों एवं सड़कों के आसपास साफ सफाई एवं पूरे दलबल के साथ लोगों को जागरूक करने के लिए लाउड स्पीकर से अनाउंस करवाकर लोगों को कूड़ा डस्टबिन या सफाई कर्मी को देने की बात कही एवं पान एवं गुटखा खाकर कहीं भी थूकने पर 500 रुपए तक का अर्थ दंड लगाने की बात कही। किस तरह का स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है? यहाँ जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत जैसे सड़कों पे जो पानी जमे हुए हैं, बारिश से जो हुई है, बारिश के पानी जमे हुए हैं, वहाँ उसको निस्तारण करने के लिए कर्मचारी लगे हुए हैं और जो सफाई व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए प्रतिदिन जो है कर्मचारी हमारे लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें सहयोग कर रहे हैं। और क्या क्या करता है? और जैसे जहाँ पानी जल जमा हुआ है जी, उसके पानी का निस्तारण जी, उसके लिए जो है हम लोग वहाँ दवा का छिड़काव करा रहे हैं, एंटी लार्वा, और शाम को फॉगिंग कराया जा रहा है। और इसके अलावा जहाँ जहाँ विशेष तौर पे पानी जमे हुए हैं वहाँ उसके कॉन्ट्रैक्टर, जो उससे संबंधित कॉन्ट्रैक्टर है, उनसे संपर्क करके उसको निस्तारण कराया जा रहा है। कूड़ा रखने के लिए डस्टबिन की बात हो रही है। अच्छा, तो कहाँ अभी तक डस्टबिन रखा गया है? डस्टबिन जो है आपके करमनवीर तिराहे पे डस्टबिन रखी हुई है 4.6 का, और करौंदी ITI पे है। ये हैदराबाद के जी जी यहाँ नहीं रखी गई? नहीं, यहाँ रखी नहीं गई है। इसके लिए बातचीत हो रही है ऊपर अधिकारियों से, यहाँ डब्बे के लिए बातचीत हो रही है और जल्दी यहाँ रखा जाएगा। कितने कर्मचारी लगभग जुड़े हुए हैं यहाँ इस एरिया में? इस एरिया में करीब वही 16 कर्मचारी हैं। क्या क्या कार्यक्रम होने? देखिए, G20 सम्मेलन को दृष्टिगत रखते हुए नगर आयुक्त महोदय के निर्देश पर मेरे द्वारा भेलूपुर जोन में स्थित जो भी मेन रोड पर मेन होटल हैं, उन होटलों से मेरी एक बैठक हो गई है। होटलों पर गमले लगवाने हैं, G20 के लोगो लगवाना है, झालर लगवाने हैं, साफ़ सफाई, पेंटिंग आदि का कार्य कराया जाना है, जिसको मेरे द्वारा
उनसे बैठकर बैठकों के माध्यम से अवगत करा दिया गया। उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया, कुछ जगह ये काम शुरू भी हो गए हैं। इसी क्रम में मैंने पेट्रोल पंपों से भी बात की है। पेट्रोल पंपों पर ये व्यवस्था के लिए मैंने अवगत कराया है। उन्होंने भी इस काम को पूर्ण करने के लिए मेरे द्वारा उन्होंने सुझाव दिया और सुझाव देने के बाद अवगत कराया कि हाँ ये काम कर लेंगे। इसी क्रम में मैंने घाटों का निरीक्षण किया है। घाटों पर साफ सफाई के लिए, डस्टबिन के लिए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। जहां चेंजिंग रूम टूटे हुए हैं उसके लिए हमने एक्सचेंज साहब से बात कर ली, वो भी चेंज हो जाएंगे। अतिक्रमण का मैटर है, अतिक्रमण 1-2 दिन में वहां पर हटाया जाएगा, जिससे घाटों की सुंदरता और बनी रहे। ये आप बनारस की बात करें, बनारस के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या चल रहा है? बनारस के आसपास जैसे अभी बारिश हुई है जी, बारिश में जल जमाव कई जगह हो रहा है। देखिए उसके लिए मेरे सफाई मैंने सुबह 6 बजे गया था। कई जगह जल जमाव था, जैसे बजरडिया में था और इसके बाद जो है इधर मैंने सुसरा सुरजन में था, वहाँ सफाई, हाँ सुसवाही में है। तो सफाई निरीक्षक मेरे साथ दिवाकर भी थे, उनको मैंने अवगत करा दिया कि जहाँ भी पानी है उसका निस्तारण करा करके और उस पर जो एंटी लार्वा, ब्लीचिंग आदि का छिड़काव कराएं, जिससे कीटनाशक बीमारियाँ पैदा ना हो। रामनगर कटेसर में चल रहे 4 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन हुआ। रामनगर कटेसर स्थित रामेश्वर फिलिंग स्टेशन के प्रांगण में चमेली देवी मेमोरियल बैडमिंटन एकेडमी द्वारा 4 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन हुआ, जिसमें आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल, योग और आयुर्वेद, जिसे वर्तमान काल में आयुष कहा जाता है, इन तीनों का मानव जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इन तीनों में से यदि एक न हो तो काम नहीं चलने वाला। खेल मात्र एक मनोरंजन का साधन ही नहीं है, बल्कि हमारे शरीर व मस्तिष्क के समूचे विकास के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। समापन समारोह में मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि का स्वागत एकेडमी के अध्यक्ष श्याम केशरी ने माल्यार्पण कर व स्मृति चिन्ह तथा अंगवस्त्र प्रदान कर किया। विशिष्ट अतिथि में मुख्य रूप से डीसीपी आरएस गौतम, आईपीएस अनिल पांडे, योग शिक्षक विजय मिश्र, प्रोफेसर एसके दुबे, शिखर श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर दयाशंकर मिश्र ने स्वर्गीय चमेली देवी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इस फाइनल मैच में पुरुष एकल विजेता को 4000 तथा उप विजेता को 2000 तथा उसी क्रम में पुरुष डबल विजेता को 5000, उप विजेता को 3000 व जूनियर एकल विजेता को 1000, उप विजेता को 500, डबल विजेता को 2000 व उप विजेता को 1000 तथा एकल महिला विजेता को 1500 एवं उप विजेता को 1000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, खेल से बड़ी दुनिया में कोई भावना नहीं होती। पूरे संसार में सारे संसार के देशों को एक मंच पे एकत्र करने का माध्यम भी दुनिया में खेल है, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे वो विश्व खेलों का आयोजन हो। और कोई ऐसा विषय नहीं जिसमें संसार का हर कोना, हर देश, छोटा हो या बड़ा हो, एकत्र होता हो। तो खेल से ही दुनिया को जोड़ने का इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं। और किसी भी व्यक्ति में अगर उसके अंदर खिलाड़ी की भावना है तो निश्चित ही वो समाज में सबसे अलग होगा, क्योंकि खिलाड़ी व्यक्ति समाज में बहुत सोशल होता है, बहुत व्यवहारिक होता है। तो ये उसकी खूबियाँ होती हैं। आज रामनगर के इस क्षेत्र में बैडमिंटन का देखिए कोर्ट बना है नया, खिलाड़ियों को खेलने का मौका। चमेली देवी बैडमिंटन जो टूर्नामेंट है, इसमें अपनी माँ के नाम से हमारे भाई हैं, इन्होंने जो खेल का आयोजन किया है, निश्चित ही क्षेत्र के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए शायद इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म न मिले। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नगर में होने वाले G20 सम्मेलन के मद्देनजर सभी विभाग तैयारियों में जुटे। सपा के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष दिलीप दे के प्रथम काशी आगमन पर हुआ जोरदार स्वागत। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रहलाद घाट शाखा के वार्षिक परीक्षाफल वितरण समारोह का हुआ आयोजन। और संकट मोचन हनुमान जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होंगे विविध कार्यक्रम। 6 अप्रैल से होगा शुभारंभ। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।